हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 10th आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर समझने के लिए जो एक टॉपिक जिसके ऊपर ये बेस्ड है वो समझना जरूरी था, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले कि आप वो वीडियो देख ले जिसमें EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाया गया है, सो दैट ये टॉपिक समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है, प्रोड्यूस करनी होती है, तो हम लोग बहुत सारे मेथड्स हैं जो पढ़े हुए हैं। जैसे कि टरबाइन का अगर केस लें तो टरबाइन को मूव करवाना है, उसको रोटेट करवाना है, और जब रोटेशन होती है तो डिफरेंट मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि स्टीम, अगर हम लोग हैवी अमाउंट में स्टीम कलेक्ट कर रहे हो, स्टीम को पास करवाएं टरबाइन के ऊपर से, तो वो टरबाइन क्या करती है, मूव करना शुरू कर देती है, रोटेट करती है, जिसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। या फिर अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो है फॉल करवाया जाता है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन की रोटेशन होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे मेथड्स होते हैं जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट। ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी देखने को मिलता है, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि 3 चीजें आपको याद रखनी है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेशन। अगर इन 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज आप अप्लाई करते हो तो तीसरी जो चीज है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएगी। लास्ट जैसे हमने किया था इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या किया था, सर्किट कंप्लीट बनाया था, करंट दिया था, मैग्नेटिक फील्ड 2 मैग्नेट्स भी ऐसे की बनाई थी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी। तो तीसरी चीज जो रोटेशन थी कॉइल की वो अपने आप ही मिल गई थी, राइट। लेकिन इस केस में अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको कॉइल गिवन है ABCD, 2 मैग्नेट्स जिसमें 2 हमारे पास पोल्स है मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे एक एक्सेल है, एक्सेल को कनेक्ट किया गया इस कॉइल से थ्रू ब्रशेस, मतलब जो B1 B2 शो करे हैं मैंने यहाँ पे ब्रशेस, और एक R1 R2 स्लिप रिंग्स शो करी हुई है, ठीक है। ये एक एक्सेल है जिससे रोटेशन जो है प्रॉपर्ली स्मूथली होती रहेगी। और ये एक जो मैंने डिवाइस लगाया, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, जो मैंने आपको बताया था कि कौन सा डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा गिवन सर्किट में, राइट। मेजरमेंट के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है करंट का होता है एमीटर, लेकिन गैल्वेनोमीटर याद रखो कि इसके लिए होता है, ये हमें बताता है कि करंट प्रेजेंट है कि नहीं है सर्किट में प्रेजेंट। फाइन, अगर तो इसके लिए जो नीडल मैंने रेड कलर की शो करी है, अभी तो मैंने 0 पे शो करी है, अगर यहाँ पे नीडल डिफ्लेक्ट होती है लेफ्ट या राइट की तरफ, वो डिपेंड करेगा फिर द डायरेक्शन ऑफ द करंट पे। तो अगर डिफ्लेक्शन हो रही है इसका मतलब करंट इज प्रेजेंट इन दैट गिवन सर्किट, राइट। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है ये हैंडल का है, शाफ्ट जिसको बोल देते हो। इस हैंडल के बिना हम लोग काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी, यहाँ पे लिख देते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी बताई आपको? एक मैंने बताया करंट, एक बताई मैग्नेटिक फील्ड और एक रोटेशन। तो इन चीजों में से 2 चीज हमें गिवन होनी चाहिए, जिससे तीसरी चीज अपने आप ही आ जाएगी। तो 2 चीजें हम देख लेते हैं कौन कौन सी गिवन है। एक तो आपको सामने नजर आ रही है मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। दूसरा हमारे पास अगर करंट को देखो तो कोई भी सेल या कोई भी आपको बैटरी नजर नहीं आ रही, इसका मतलब करंट नहीं है। तीसरी चीज है बची रोटेशन। तो रोटेशन हम लोग किससे करेंगे? इस हैंडल की हेल्प से। तो इस हैंडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे कॉन्सेप्ट में। यहाँ से ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है बेसिकली। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया गया था कि अगर हम लोग एक कॉइल में से मैग्नेट को या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करवाते हैं, तो जब उनका नंबर चेंज होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह लो या स्ट्रेंथ जब भी चेंज होगी गिवन कॉइल में से मैग्नेट पास करवाने पे, तो वहां पे करंट इंड्यूस होता है, मतलब करंट अपने आप आ जाता है वहां पे सर्किट में। तो उसको कहते हैं इंडक्शन ऑफ करंट। जिसको पूरे टॉपिक को पढ़ना होता है वो बोलते हैं EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। हम क्या करेंगे, इस हैंडल की हेल्प के साथ सबसे पहले इसको रोटेट करेंगे। अब क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई, मतलब ऐसे इधर से क्लॉकवाइज अगर रोटेशन देते हो तो क्या होगा,
जब कॉइल मूव करेगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। मान लो ये हमारी एक कॉइल है जिसमें ये ए बी पोर्शन ये क्लोज साइड है कॉपी की, और ये जो ओपन साइड है इसको हम लोग सी डी मान लेते हैं, राइट। अब जब हमारे पास इस हैंडल की हेल्प से हम इसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, तो इधर अगर रोटेट करेंगे तो ये जो ए बी वाली साइड है ये डाउनवर्ड जानी शुरू हो जाएगी, वैदर दिस वन सी डी वन साइड जो है ये ऊपर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। मतलब लाइक ऐसे करके तुम्हारी जो कॉइल है ऐसे घूमना शुरू हो जाएगी। अब जब यहाँ से हम लोग देखें तो इस पोजीशन पे करंट नहीं है क्योंकि रोटेशन नहीं है, अभी तक तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जितनी है उतनी है। जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी गिवन कॉइल में से, ठीक है, तभी हमारे पास करंट इंड्यूस होएगा, तभी हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है आएगी करंट की। तो हमारे पास ये एक पोजीशन है, तो इस एक पोजीशन में आपको मैं साइड बाय साइड ड्रॉ करके बताऊंगी कि ऐसे कि हमारे पास एक सर्कल बनाना है साइड में। तो सबसे पहले करंट अगर हमारे पास जीरो है यहाँ पे अगर, तो ये हम पॉइंट ले लेते हैं जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम t जीरो पे, आपका करंट जो है वो भी जीरो है, मतलब कोई करंट अभी इंड्यूस नहीं हुआ क्योंकि अभी कोई भी फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं करी। अब जैसे ये थोड़ी सी रोटेट करेगी तो रोटेशन के टाइम पे इसका जो एरिया है उसका थोड़ा सा चेंजेस आती जाएंगे, जिससे ये साइड पे जो ये नॉर्थ और साउथ जो मैग्नेट्स शो करी हैं, इन मैग्नेट्स से जो फील्ड लाइंस है वो नंबर अलग अलग उनका यहाँ से पास होना शुरू हो जाएगा। अब जब अगर यहाँ पे आ जाएगी, मान लो कि मैंने ये अभी यहाँ पे पॉज कर दिया है, अब मैंने पॉज किया, वहां पे पॉज कोई नहीं होता, वहां पे रेगुलर रोटेशन होती है, ध्यान से सुनना। मैंने पॉज किया आपको समझाने के लिए कि मान लो ए बी साइड इधर आ गई, अब सी डी इधर आ गई है, तो इस टाइम पे यहाँ से यहाँ तक आते आते जो ये रोटेशन हुई है, ठीक है, कॉइल की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है क्रॉस करी है इस पोर्शन में से, इस कॉइल में से, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब करंट इंड्यूस होगा तो मतलब एक टाइम पे आएगी उसकी ये मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे करंट जो है वो मैक्सिमम आ गया आपका, राइट। अब करंट जब मैक्सिमम आ गया तो यहाँ पे आके, जब यहाँ पे इस पोजीशन पे आके कुछ मिली सेकेंड्स के लिए भी जब ये कंडीशन से पास, इस सिचुएशन से कॉइल पास कर रही है, तो यहाँ पे आके अब कांस्टेंट होगी फील्ड लाइंस, मतलब यहाँ सारे कॉइल में से एक ही नंबर मतलब एक ही नंबर फील्ड लाइंस का वो पास कर रहा है। तो करंट जो है EMI के अकॉर्डिंग इंड्यूस कब होता है, जब फील्ड लाइंस चेंज हो। अब इस पोजीशन पे चेंज नहीं हो रही, जितनी है उतनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे आके फिर से हमारा जो करंट था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो था, फिर जैसे ही घूम रही है हमारे पास मैक्सिमम करंट आया, और फिर से हमारे पास जब यहाँ पे ये रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, मैंने पॉज किया आपको समझाने के लिए, तो हमारे पास मैक्सिमम करंट था, उसके बाद फिर से करंट नहीं इंड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पे सारी कॉइल में से सेम करंट सेम मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस कर रही है। लेकिन फिर से जब ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है तो फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले इंक्रीज हो रही थी फील्ड लाइन से यहाँ से क्रॉस कर रही, तो यहाँ पे इसको घुमा रहे हैं तो फिर से डिक्रीज हो रही है, मतलब चेंज तो हो ही रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। अब चेंज हो रहा है तो फिर से क्या होगा, हमारे पास चेंज होते होते फिर से एक कांस्टेंट फेस आएगा। कांस्टेंट आपको पॉज वाला फेस बता रही हूँ कि पॉज वाला फेस आएगा जहां पे आपकी फील्ड लाइंस जो है अब फिर से सेम हो जाएगी, मतलब कि आपके पास मैक्सिमम करंट के बाद फिर से एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास फील्ड लाइन फिर सेम ही रहेंगी, मतलब स्ट्रेंथ सेम रहेगी, कोई भी करंट इंड्यूस्ड हम लोग नहीं वहां पे मानेंगे। इसका मतलब यहाँ पे फिर से करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ से कॉइल इस पोजीशन में आ चुकी है, मतलब जहां पे ए बी था उस साइड पे अब सी डी आ गया और सी डी की जगह ए बी पहुंच गया। अब पॉज हटा दो तो फिर से क्या हो रहा है, ये रोटेशन तो हो ही रही है। अब रोटेशन हो रही है तो फिर से क्या होगा, जब ये रोटेशन होगी तो यहाँ से मैक्सिमम फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, जब इधर से यहाँ तक आएगा तो मैक्सिमम फील्ड लाइन क्रॉस करने का मतलब फिर से करंट जो है मैक्सिमम पॉइंट पे एक बार फिर से पहुंचेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि अब लूप जो उल्टी चलनी शुरू हो गई है, ठीक है। पहले करंट जो था वो ए बी से पास कर रहा था और ए बी से अपवर्ड साइड पे और सी डी से डाउनवर्ड साइड पे, जिसकी वजह से आपके पास ये जो गैल्वेनोमीटर में और ये जो आपके पास ब्रशेस हैं, ब्रशेस का मेन काम क्या है कि चेक करते रहना कि करंट रेगुलर वे में फ्लो करता रहे, चार्ज स्प्रेड अच्छे से होते रहे। और यहाँ पे हमारे पास
गैल्वेनोमीटर से सबसे पहले AB और CD की अगर बात करेंगे तो करंट जो जाएगा वो B1 से B2 की तरफ जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से B1 से होते हुए B2 की तरफ जाएगा। लेकिन जब ये उल्टा केस चलेगा तो हमारे पास एक टाइम पे करंट फिर से यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा यहाँ तक। अब मैक्सिमम आएगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक बार फिर से होगा करंट, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अब कोयल अब यहाँ पे जब पहुंचेगी तो उस टाइम पे फिर से अगर हम पोज लें तो पोज का मतलब कि वहां पे आके हमारे पास फील्ड लाइन फिर से सेम रहेंगी, और धीरे धीरे जब फिर से ये रोटेशन पोज हटा देते हैं तो रोटेशन हो रही है, हमारी रोटेशन हो रही है, तो एक कंप्लीट सर्कल हमारा हो गया कंप्लीट। वो कैसे हुआ कि जब यहाँ से फिर से ये रोटेशन इधर को जा रही है तो हमारे पास अब क्या हो रहा है, AB साइड जो है वो ऊपर जाएगी, CD नीचे जाएगी, जिसकी वजह से ये फेस फिर से सामने आ गया। लेकिन इतनी रोटेशन होते हुए फिर से क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से क्रॉस कर रही थी कॉइल में से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी अभी, तो एक टाइम पे आके फिर से साइकिल कंप्लीट हो गया। साइकिल कंप्लीट होने का मतलब कि हमारे पास यहाँ पे फिर से मैक्सिमम से वैल्यू जो है वो ड्रॉप कर गई, तो नेगेटिव मैक्सिमम से फिर से 0 पे आ गई। क्योंकि हमारे पास जब ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है, अब आई लाइक दिस, तो साइकिल कंप्लीट होने का मतलब कि अब हमारे पास फील्ड लाइन जो भी है, जो फील्ड स्ट्रेंथ है हमारी सेम है, मतलब कि उस टाइम पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास साइकिल एक कंप्लीट होने के बाद फिर से रोटेशन होगी, और रोटेशन जैसे जैसे फिर से होती जाएगी हमारे पास जो करंट इंड्यूस होता जाएगा। तो ऐसे करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेटर में से जनरेट होती जाएगी, और ये जो हमारी नीडल है गैल्वेनोमीटर की, ये हमारी रोटेट करती रहेगी, डिफ्लेक्ट मतलब करती रहेगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, राइट। तो ये पूरा एक प्रोसेस था जिसके हेल्प से जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसमें हर एक चीज का अपना अपना काम है, ठीक है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, फिर से बता देती हूँ कि 3 चीजें, करंट, फील्ड और रोटेशन, तीनों की तीनों हमेशा आपस में 90 डिग्री पे ही रहती हैं। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में था, वैसे ही राइट हैंड रूल में भी यही बात है कि हमारे पास लाइक ऐसे कि ये हमारे पास क्या है, 3 बंदे हैं, एक हमारे पास रोटेशन शो करेगा, एक हमारे पास फील्ड शो करेगा, और एक जना हमारे पास करंट की डायरेक्शन शो करेगा। तो इस केस में क्या है कि अगर ये ऐसे करके देखोगे ध्यान से, तो अगर इसको ऐसे ऐड को करोगे तो यहाँ पे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड शो हो रही है, और ये जो करंट है ऐसे करके AB से पास करेगा और फिर CD से पास करेगा, और जो रोटेशन है आपकी मतलब क्लॉकवाइज चलेगी। बट जैसे कि अब कॉइल घूम जाएगी, तो घूमने के बाद मतलब AB जब CD की जगह आएगा, CD AB की जगह आ जाएगा, तो एक हिसाब से हाफ रोटेशन हम लोग कह लेंगे कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद फिर से रोटेशन तो हमें पता है कि कंटिन्यूटी में ही जाती है इसमें, तो रोटेशन जैसे कंटिन्यूटी में जाती जाएगी, फिर से हमारी लूप जो है वो चेंज हो जाएगी, और करंट एक बार मैक्सिमम में आएगा, लेकिन वो नेगेटिव हाफ वाली साइड पे, और उसके बाद फिर से 0 पे। तो ऐसे करके हमारे पास साइकिल जो है AC के, क्योंकि ये हमारा AC जनरेटर की हमने बात करी है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो AC जनरेटर जो है कंप्लीट अपना वर्क करता रहेगा, और AC साइकिल ऐसे इसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में कंप्लीट एक साइकिल जो आता रहेगा 1 बाय 1, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। लेकिन अगर AC की जगह पे हम लोग AC की जगह DC की बात कर ले, तो DC में सिर्फ एक चीज जो है आपको जो बहुत ध्यान रखनी होती है वो ये कि हमारे पास यहाँ पे स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स यूज होती हैं। तो ये एक चीज का आपने अच्छे से ध्यान रख लेना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन केस इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर 9023241122, ठीक है। तो आपको आई होप कि अच्छे से समझ लग चुकी होगी, अच्छे से आपको ये चीज पढ़ लेनी है। एंड प्लीज बेटा घर पे रहिए और अच्छे से रहिए, बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।